आज का शिरडी साईं संदेश। जीवन में कुछ भी पाना हो तो सोच और कर्म बड़े आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोच से या क्या केवल कर्म से आपको सफलता प्राप्त होती है? नहीं। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, कर्म नहीं करते और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रहते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रहार करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए, इसका ध्यान रखना भी पड़ता है। सोच और कर्म इनका ठीक से समीक्षण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। हम सब जीवन में स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ ही सोचते हैं, सबसे अधिक सुविधा पाना चाहते हैं, सबसे अधिक सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु सबके लिए क्या ये पाना संभव है? हाँ, क्यों नहीं। बस बाधा है समय। हमारा जीवन स्थायी नहीं है, इसलिए यदि समय का सदुपयोग करोगे तो तनिक सरलता होगी। अब देखिए ना, जिसे स्वप्न देखना अच्छा लगता है उसके लिए रात छोटी पड़ जाती है, और जिसे स्वप्न पूर्ण करने होते हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जो सम्मान पाना चाहते हैं उनके लिए परोपकार छोटा पड़ जाता है, और जो ज्ञान पाना चाहते हैं उनके लिए अध्ययन। जीवन में लक्ष्य को पाना हो तो समय का प्रबंधन ठीक होना ही चाहिए। स्मरण रखिएगा मेरे बच्चे, कोई भी बात जो इंसान को इंसान के साथ भेदभाव करने में मजबूर करे वो इंसानियत के विरुद्ध है, और जो बात इंसानियत के विरुद्ध है वो तुम्हें ईश्वर से भी दूर कर देती है। अगर ईश्वर को पाना है तो सब में उसे देखो, हर एक को ईश्वर का रूप समझकर उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो। यही रास्ता है उस तक पहुंचने का। किसी भी मनुष्य की जगह किसी के चरणों में नहीं हो सकती। तुमने वेद पुराण पढ़े हैं, तुम्हें ईश्वर के दर्शन की चाह थी, और तुमने ईश्वर को तब देखा जब तुम्हें यह एहसास हुआ कि जीवन का दूसरा नाम सेवा है, और जब तुम ये जान गए हो कि सेवा से ही हरि को पाया जा सकता है, तो अपने कर्मों से इस ज्ञान को फैलाओ। दूसरों की मदद करके तुमने इतने पुण्य अर्जित कर लिए हैं कि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी तुम्हें हरा नहीं सकती है। जो लोग अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने सुख से पहले दूसरों के सुख को प्राथमिकता देते हैं, वो उस ईश्वर को प्रिय होते हैं, और वो ईश्वर अपने प्रियजनों को कभी कष्ट नहीं होने देता, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। हमारे शरीर में ईश्वर का वास होता है, हमारा शरीर इतना कमज़ोर नहीं होता। अगर आप ईमानदारी से कोशिश करें तो कुछ भी संभव है। और हाँ, खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं असंभव को भी संभव कर दूंगा। कोशिश करो, मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। तुम बहुत तकलीफ में हो मेरे बच्चे। जिंदगी ने और तुम्हारे अपनों ने तुम्हें बहुत रुलाया है। जब तुम्हें कुछ भी समझ ना आए कि जीवन में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तो घबराना मत, हौसला रखना और सिर्फ मेरी आंखों में देखना। मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा, और तुम्हें तब एहसास हो जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होने वाली है। अब ज़्यादा उदास ना होना, तुम्हें स्वागत भी तो करना है अपने अच्छे दिनों का। जिस तरह तुमने मुश्किल के दिनों में मुझ पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, अपना संयम नहीं खोने दिया, उसी तरह आगे भी अपना संयम विश्वास मत खोने देना। तभी तुम जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाओगे। उदी हमेशा लगाते रहना, वो तुम्हारे लिए मेरा एक कवच है। वो तुम्हें सभी नकारात्मक ऊर्जा से बचाती रहेगी। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। चिंता में रहोगे तो खुद जलोगे, और निश्चिंत रहोगे तो दुनिया तुमसे जलेगी। बस तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें मैं संभाल लूँगा। तुम बस अपना जीवन खुशी से जियो, फिर देखना मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूँगा। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें ज़रूर बदल सकते हो। निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। और जब भी मन उदास हो, आंखों में आंसू हो, तो ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ सदा। हमेशा मुझ पर विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, क्योंकि आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है।
जिस तरह अब तक विश्वास बनाकर रखा है, आगे भी बनाकर रखो। तुम मंजिल के बहुत करीब हो। आज उदास हो, कल खुशी भी मिलेगी। कब तक परीक्षाएं होंगी तुम्हारी? आखिर वो ईश्वर तुम्हारा भी है, वो सबका है। इसलिए खुश रहो मेरे बच्चे, मैं साथ हूँ हमेशा। अपना जीवन खुशियों से जियो, हमेशा उदास मत रहा करो। तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं सदा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।